हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मशीन टूल मेंटेनेंस का डिटेल सिलेबस फॉर अपकमिंग आईटी इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 एग्जाम। एंड एज मेंशन मैं बहुत बारी आप लोग को बता चुका हूं हर एक वीडियो में, इस एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो टीसीएस के पैटर्न को आप लोग को समझना पड़ेगा। वेरियस एग्जामिनेशन जो लेती है टीसीएस, उसके पैटर्न को अगर आप समझ गए तो आप कम स्टडी करके कम टाइम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हो एंड एग्जाम को निकाल सकते हो। समझ आए कि नहीं? लेकिन अगर आप उसके पैटर्न को नहीं समझोगे और कुछ भी पढ़ोगे तो आप कितना भी स्टडी कर लो, मैं बहुत बार ऐसा स्टूडेंट को बता चुका हूं, फिर भी वो गलती करता है और वो कुछ भी पढ़ने लगता है और वो काफी ज्यादा पढ़ता है, काफी हार्डवर्क करता है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं बनता है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना कि इस एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट करा रही है, तो टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग को समझना पड़ेगा। लाइक हर एक चैप्टर जहां से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट जहां से क्वेश्चन आप लोग को बनता है, किस किस टॉपिक से बन रहा है, आप लोग का जो भी आप लोग का सब्जेक्ट दिया गया उस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया गया प्रीवियस ईयर में, जो आप लोग का प्रीवियस में एग्जाम हुआ है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से, किस किस सब टॉपिक से, ये चीज अगर आप कर लिए तो आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हो कम टाइम में कम पढ़ के। तो मैं आप लोग को लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाने वाला हूं और साथ ही साथ जो मैं आप लोग को सिलेबस भी यहां पे बताऊंगा वो टीसीएस के अकॉर्डिंग ही बताने वाला हूं। एंड उसके अलावा मैं आप लोग को ये भी बता देता हूं कि टीसीएस ज़्यादा डिले करती नहीं एग्जाम को, तो आप लोग का जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 का एग्जाम है वो नवंबर में ले लिया जाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आप लोग का एग्जाम डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो आप लोग को फास्ट प्रिपरेशन करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ताकि कम टाइम पे अच्छा स्टडी करके सभी चीज़ों को सिलेबस को पढ़ के अच्छा सा अच्छा नंबर ला के जॉब को सिक्योर करो एंड अपना जगह बना लो गवर्नमेंट जॉब लेके। समझ आए कि नहीं? तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं मशीन टूल मेंटेनेंस का सिलेबस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बताने वाला हूँ सारे वो इंपॉर्टेंट आप लोग का चैप्टर या फिर सब्जेक्ट बोल लो या फिर टॉपिक बोल लो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, आप लोग का जो मशीन टूल मेंटेनेंस का सिलेबस है ये पूरी तरह से कॉमन है फीटर के सिलेबस का। तो मैं फीटर के सिलेबस का डिटेल सिलेबस में बता चुका हूँ, फीटर ट्रेड का जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। तो आप लोग को सिंपल यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 करके एक प्लेलिस्ट बना गया है, उसमें आप लोग को फीटर ट्रेड का डिटेल सिलेबस एनालिसिस मिल जाएगा, उस वीडियो का आप लोग देख लेना। वहां से कॉमन पूरी तरह से रहने वाला है आप लोग का सिलेबस। जैसे अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, इसके अलावे आगे भी अगर बात करेंगे 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, इसके अलावा 17 हो गया, 19 हो गया, 22 हो गया, ये जितना मैंने बताया ना टिक लगाना, ये सभी आप लोग का जो चैप्टर है ना, या फिर आप बोल सकते हो सभी जो सब्जेक्ट्स है, ये सब सब्जेक्ट आप लोग को कॉमन मिलेगा फीटर में भी। तो यहाँ पे आप लोग को जो न्यू मिलने वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिलने वाला है। कौन कौन सा? एक आप लोग को मिलेगा गियर, ब्रेक्स एंड क्लच, एंड सेकंड बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट, और एक है थर्ड है मशीन फाउंडेशन। तो ये 3 चीज ही है जो आप लोग को डिफरेंट देखने को मिलेगा। फीटर से बात करेंगे या टर्नर से या मशीनिस्ट से या ग्राइंडर से या सीट मेटल वर्कर से, अदरवाइज सभी जो टॉपिक है जो मैंने बताया रेड से, वो सब आप लोग को कॉमन रहने वाला है। तो अगर आप फीटर का भी स्टडी कर लेंगे कंप्लीट सिलेबस को, तो आप लोग को बस यही 3 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब जो वो रहेगा वो कॉमन ही रहने वाला है। चलिए, तो ये आप लोग का रहा। तो इन सभी से रिलेटेड मैं आप लोग को वहाँ पे समझा चुका हूँ कि हर एक आप लोग का टॉपिक में क्या पढ़ना है। जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन OHS, ये क्या है भाई? ये है O फॉर ऑक्यूपेशनल, H फॉर हेल्थ, S फॉर सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड आप लोग को पता होना चाहिए। किसी भी आप लोग न्यू कमर्स रहोगे, किसी भी न्यू इंडस्ट्री में जाओगे काम करने के लिए, तो आप लोग को वहाँ पे हेल्थ को ध्यान रखना, सबसे पहले अपना जान बचाना। अगर वहाँ पे पावर फेलियर हो जाता है या वोल्टेज का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है या फिर आग लग जाता है या मशीन खराब हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, तो आप लोग को उस टाइम पीरियड में पता होना चाहिए कि कैसे अपने जान को पहली बात बचाया जाए, देन उसके बाद लोगों को बचाओगे, देन सिस्टम फेलियर होगा तो उसको आप कैसे करोगे, आप लोग सेफ्टी का कैसे ध्यान रखोगे, अपने सेफ्टी का, लोगों की सेफ्टी का। इसके अलावा फास्ट एड का ध्यान रखना है, किसी को चोट वगैरह लगा है तो फास्ट एड कैसे उसको ठीक किया जाए, उसके बाद उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाता है, ठीक किया जाता है, डॉक्टर वगैरह, वो बात अलग की
बात है। तो ये चीज़ पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। सिंपली बात करेंगे सेकंड में, थर्ड में, तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट सर? आप लोग जो भी काम करते हो ना, वहाँ पे अलग अलग तरह का टूल का यूज़ किया जाता है। तो टूल को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, वहाँ पे हैंडलिंग करने के लिए उसका मेजरमेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेजरिंग करने के लिए हम लोग को चाहिए ना टूल, और मार्किंग करने के लिए भी। तो ये सब के बारे में आप पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग फीडर का सिलेबस को देख लेना, वीडियो को देख लेना, वहाँ मैंने सब चीज़ के बारे में बताया, सब चीज़ के बारे में, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल वाइज यहाँ पे समझाया गया। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग 18 नंबर में, गियर, ब्रेक्स एंड क्लच। देखो गियर क्या होता है भाई? अलग अलग तरह का गियर होता है। हम लोग गियर के बारे में पढ़ेंगे। गियर का काम क्या रहता है? गियर का काम रहता है पावर को ट्रांसमिट करना, एक गियर से दूसरे गियर में ट्रांसमिट किया जाता है। मान लो ये छोटा गियर है समझने के लिए, और एक बड़ा गियर इसमें लगा हुआ है। अब यहाँ पे मान लो मुझे स्पीड करना है, तो स्पीड करने के लिए क्या करेंगे? जो आप लोग का बड़ा गियर है, अब देखो छोटा गियर क्या है, यहाँ पे बड़ा गियर को अगर हम लोग एक बार घुमाएंगे तो छोटा गियर 4 बार घूमेगा, तो स्पीड मेरा हो गया बाइक। मान लो बाइक या कोई व्हीकल ले लो, कार ले लो। लेकिन अगर मुझे स्पीड कम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस छोटे गियर को पहले लगा दूंगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बड़ा गियर अगर 10 बार घूमेगा ना, या फिर छोटा गियर को पहले में लगा दूंगा, पहले में छोटा गियर को लगा दूंगा। अगर ये 10 बार घूमेगा तो मेरा बड़ा गियर मात्र कितना बार घूमेगा? 2 बार घूमेगा। तो पहिया क्या हो गया? स्लो हो गया। मेरा समझ आया। लेकिन अगर मुझे फास्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे गियर को पहले लगा दूंगा और बड़े गियर को बाद में लगाऊंगा। उससे क्या होगा कि बड़ा गियर अगर 2 बार भी घुमाना तो छोटा गियर 50 बार घूम जाएगा, तो स्पीड हो गया। तो इस तरह से ढेर सारा गियर का अरेंजमेंट रहता है, और जिस तरह से स्पीड मुझे चाहिए उस तरह से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। समझ आया कि नहीं? तो गियर देखेंगे, अलग अलग तरह का गियर होता है, गियर प्रोफाइल होता है, गियर का टर्मोलॉजी होता है, गियर का मेंटेनेंस होता है, गियर का मटेरियल होता है, गियर का क्लासिफिकेशन होता है, गियर का प्रॉपर्टीज होता है। हर चीज़ के बारे में, इसका सब चीज़ के बारे में देखेंगे। फिर बात करेंगे ब्रेक्स का। ये एज यू नो दैट ब्रेक लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे व्हीकल रहे, कार रहे, बड़ा बड़ा ट्रक रहे, या फिर ट्रेन रहे, या कोई भी चीज़ रहे, हम लोग ब्रेक का यूज़ करते हैं। अब अलग अलग तरह का हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेक। हम लोग न्यूमिनेटर ब्रेक का यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ करते हैं। तो सब चीज़ के बारे में हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेक का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है ब्रेक, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या पार्ट्स होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, कितना टाइप्स होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ इन लोग का होता है, कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, अलग अलग सेक्टर में सबके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन बात करेंगे क्लच का। तो क्लच भी आप लोग को पता होगा, क्लच से हम लोग हैंडल करते हैं बाइक वगैरह में, जानते हैं ना क्लच गियर। तो क्लच के बारे में स्टडी करने वाला है। सेम आ जाता है 20 नंबर में कहा गया बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। अब भाई इलेक्ट्रिकल में AC DC ये सभी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, इसको कैसे हैंडलिंग किया जाता है, इस सभी का यूज करते हैं हम लोग अलग अलग चीज़ों में, ड्रिलिंग करने में, सीट मेटल वर्किंग वगैरह में। इसके अलावा आप बात करेंगे तो फेरस नॉन मेटल्स पार्ट में बनाते हैं अलग अलग तरह से टूल, फाउंड्री टूल में यूज़ किया जाता है, उसके बाद स्टडी करेंगे। एंड मशीन फाउंडेशन, किसी मशीन को फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कहीं पे रखा जाता है, उसको कैसे मेंटेन करना है, फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है, किसी मशीन का आउटर पार्ट को कैसे बनाया जाता है, कैरेज वगैरह को कैसे बनाया जाता है, बेड को कैसे बनाया जाता है, सबके बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले। बाकी जैसे मैंने कहा आप लोग को फीडर के वीडियो में कंप्लीट समझाया गया है, तो उसको आप लोग देख लेना, वहाँ से कंप्लीट आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। एंड अगर बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस का, तो ये आप लोग का रहा सिलेबस, जो कि आप लोग को यहाँ पे मैं कंप्लीट आप लोग को पढ़ाऊंगा। कंप्लीट क्या करूँगा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो एज मेंशन मैंने ये सभी के बारे में डिस्कस पहले कर लिया है। तो अगर आप लोग को मशीन टूल मेंटेनेंस का स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है, ये आप लोग का ट्रेड है, तो आप लोग कंप्लीट बैच को परचेस कर सकते हो, पेड कोर्स को परचेस कर सकते हो फॉर IT इंस्ट्रक्टर CBT 2 एग्जाम, एंड जिसमें आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड मैच मिलेगा। इसका फ़ी अगर बात करें तो 3000 रखा गया, लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 1500 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसमें समझ आया कि नहीं? कंप्लीट कोर्स को आप लोग को पढ़ाया जाएगा इजी वे में आप लोग को पढ़ाऊंगा, आसान भाषा में मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। कंप्लीट सिलेबस को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड फिगर के साथ में आप लोग को समझाऊंगा। सभी सिलेबस को TCS के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। तो इसको आप लोग परचेज करना, तो यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, आप कॉल करके पता कर सकते हो, फिर व्हाट्सअप के थ्रू भी आप पता कर सकते हो कोर्स के बारे में। लेकिन अगर आप लोग का ट्रेड जो है वो फिटर है, या टर्नर है, या मशीनिस्ट है, या ग्राइंडर है, वेल्डर है, सीट मेटल वर्कर है, मशीन टूल मेंटेनेंस है, तो इन सभी का मास्टर कोर्स ले सकते हो, जिसमें आप लोग को सभी का कोर्स मिल जाएगा। इसका फ़ी का बात किया जाए तो 6K है, यानी कि 6000 है, बट 50% ऑफ करके अभी मात्र आप
3000 में इस कंप्लीट कोर्स को ले सकते हो। तो अगर आपका मैकेनिकल या प्रोडक्शन आप लोग का ब्रांच है एंड ये सभी ट्रेड से आप लोग अप्लाई किए हो तो आप लोग इस कोर्स को परचेस करके अपना प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो एंड अपना जॉब को सिक्योर कर सकते हो। और एक आप लोग का मास्टर कोर्स है, अगर आप लोग का ब्रांच मैकेनिकल है और प्रोडक्शन है या ऑटोमोबाइल है, जिसमें से फिटर हो गया, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, मशीन टूल मेंटेनेंस, या फिर आप अप्लाई किए हो मैकेनिक डीजल में, मैकेनिक ट्रैक्टर में या फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तो इन सभी का जो मास्टर कोर्स है उसको आप परचेस कर सकते हो, जिसका फ़ी का बात किया जाए तो 10,000 है, लेकिन अभी 50% ऑफ में करके मात्र आप लोग 5,000 में इस कोर्स को परचेस कर सकते हो एंड अपने कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि एग्जाम में अपना सीट को पक्का कर पाओ एंड आप लोग का जॉब लग पाए। तो जाइए फटाफट कोर्स को परचेस करिए। इन दोनों नंबर दिया गया, अगर कोई भी डाउट आप लोग को है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग इन दोनों नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है और आप लोग कॉल के थ्रू भी पता कर सकते हो कोर्स के बारे में। फटाफट कोर्स को लीजिए और प्रिपरेशन को अपना स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। समझ आया कि नहीं, ये सभी चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताना था। एंड जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये सभी चीज़ जो दिया गया ना, टोटल आप लोग का प्रोफेशनल आपका नॉलेज में कंप्लीट सिलेबस, ये सब मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, A to Z में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना। देखो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन अपनाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे। कोई भी इंडस्ट्री या फ्लोर में जाते हो, शॉप फ्लोर में जाते हो, तो जनरल प्रिकॉशन आप लोग को अपनाना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग न्यू कमर रहेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी अगर सिस्टम फेलियर हो जाता है, फास्ट वगैरह, जैसे सिस्टम फेलियर मतलब क्या आ गया, आग लग गया, पावर फेलियर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आप लोग को उसको कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे प्रोटेक्शन लगा जाए, इक्विपमेंट से कैसे अपने आप को बचाया जाए, हेल्थ इक्विपमेंट का कैसे ध्यान रखा जाए, फास्ट एड का क्या ध्यान रखा जाए, ये सब चीज़। तो देखो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ फिटर में, सेम सिलेबस मैंने कहा ना, ऑलमोस्ट आप लोग को यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं न्यू नहीं है। जो मैंने कहा कुछ टॉपिक्स के बारे में जो आप लोग को न्यू देखने को मिलेगा, वही चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ न्यू जो चीज़ है वो कहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप लोग का न्यू है, ये आप लोग का न्यू है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को समझाता हूँ, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या आप लोग को पता है? चलिए मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किया जा रहा है, तो आखिर इलेक्ट्रॉनिक्स तो है, बट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आप सुनते होंगे ना, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, फैन, टीवी, ये सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट है, लेकिन छोटा छोटा जो जैसे मोबाइल चार्जर हो गया, ये सभी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। तो आखिर क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट में, बताइएगा कमेंट करके। तो आप समझेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरह का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इन सभी का यूज, इन सभी का फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे बेल्ट के बारे में हो गया, तो ये सभी बेल्ट तो आप लोग का कॉमन सिलेबस है फीटर का, जिसमें मैं आप लोग को डिस्कस करा चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो मेंटेनेंस, प्रैक्टिस एंड मैकेनिकल असेंबली, ओके। फिर यहाँ बात किया ट्रांसमिशन ऑफ पावर, क्लच, देखो क्लच के बारे में बात करेंगे, फंक्शन ऑफ क्लच, इसका टाइप देखेंगे, यूज देखेंगे, पावर ट्रांसमिशन कैसे हम लोग क्लच के थ्रू करते हैं, फंक्शन देखेंगे ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम इन क्लच मैकेनिज्म। कपलिंग के बारे में बात करेंगे, भाई कपलिंग होता क्या, कितना टाइप्स होता है, रिजिड कपलिंग क्या होता है, मफ कपलिंग क्या होता है, फ्लैग कपलिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होता है, पिन बस कपलिंग क्या हो जाता है, चेन कपलिंग, गियर कपलिंग, स्पीडर का कपलिंग हो गया, टायर कपलिंग हो गया, ग्रिड कपलिंग, ओल्डम कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग हो गया, यूनिवर्सल कपलिंग हो गया। इन सभी का यूज, इन सभी का एप्लीकेशन, इन सभी का केयर। ब्रेक्स का बारे में बात करेंगे, ब्रेक का मैकेनिज्म क्या होता है, कितना टाइप्स होता है, फंक्शन क्या क्या होता है, हम लोग कैसे ये सबको वर्किंग किया जाता है, सेफ वर्किंग कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम। देखो न्यूमेटिक सिस्टम आप लोग को समझना पड़ेगा। हाइड्रोलिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, तो वाटर का यूज करके हम लोग बहुत सारा ब्रेकिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, तो उनके बारे में उसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है। कंस्ट्रक्शन है, फंक्शन, डिटेल ऑफ हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिलेंडर, मोटर, कंट्रोल, वाल्व, ये सभी के बारे में। फिर बियरिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, बियरिंग हो गया, चाहे सॉलिड बस हो गया, स्प्लिट बस हो गया, कॉलर हो गया, पाइवट हो गया, सबके बारे में देखेंगे। समझ आए कि नहीं? इसके अलावा यहाँ पे बात किया जाए तो उन सभी के बारे में कहा गया। फिर यहाँ पे गियर देखेंगे, गियर ढेर सारा गियर होता है, एज यू नो दैट, चाहे मैं बात करूँ स्पर गियर का, हेलिकर गियर का, या फिर वेवल गियर का, स्ट्रेट गियर का, स्पाइरल वेवल गियर हो गया, वॉर्म गियर हो गया, रैक एंड पिनियन हो गया गियर। गियर टर्मोलॉजी में बहुत सारा हम लोग टर्मोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जैसे कंपाउंड हो गया, रिविटेड
रिलेटेड गियर टर्मोलॉजी में भी ढेर सारा आ जाता है। फिर अलग अलग तरह का गियर बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, गियर मेसिंग क्या हो जाता है, चेकिंग करते हैं बैकलेस को कैसे, रूट क्लियरेंस क्या होता है, फीलर गेज क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया, लीड आप लोग का वायर हो गया, सबके बारे में 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। मशीन फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा जान लो। मशीन फाउंडेशन में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं मशीन का, समझ आया कि नहीं। इसके अलावा कैसे हम लोग यहाँ पे हेवी ड्यूटी मशीन को इंस्टॉल किया जाता है, लोकेशन कहाँ पे रखना है, फाउंडेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, डिफरेंट तरह का फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, फाउंडेशन बोल्ट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, रेनफोर्समेंट के बारे में, वुडन के बारे में, आइसोलेटेड आप लोग का फाउंडेशन के बारे में, ब्रेकडाउन ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। यानी कि सिंपल सा करने का मतलब है कि कैसे हम लोग किसी भी मशीन का फाउंडेशन करते हैं, रखते हैं, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सबके बारे में देखने वाले हैं। चाहे लेवलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, सेट बैलेंस कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लोग को सिलेबस में दिया गया है, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखो यहाँ पे कंप्रेसर के बारे में पढ़ने वाला है, कंप्रेशन थ्योरी, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बारे में, कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, डिफरेंट टाइप देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे। फिर अलग अलग तरह का पंप हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, फैन हो गया, ब्लोअर हो गया, कंप्रेसर हो गया, फंक्शन आप लोग का पंप हो गया, टाइप्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में जानना हम लोग को है। फिर हम लोग सीएनसी मशीन, ये तो आप लोग का फिटर में भी है, सीएनसी एंड एनसी मशीन क्या होता है, सीएनसी लेथ क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका गुण यानी प्रॉपर्टीज़ कैसे इसको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे यूज लाया जाता है, सबके बारे में देखेंगे। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो फटाफट इस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हो और परचेज करके अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई आप लोग का किया जाएगा।